क्या डीएसएलआर अब बंद हो रहे हैं? क्या सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट या जो अपडेट है अब केवल मिररलेस के लिए ही है? क्या अब हमें डीएसएलआर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? मिररलेस इतना जरूरी क्यों होता जा रहा है? आइए समझते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चित्रण प्रोडक्ट फोटोग्राफी। फोटोग्राफी हिस्ट्री पे अगर हम थोड़ी सी नजर डालें तो पहले जो फिल्म कैमरास आते थे नेगेटिव्स वाले, उनका कलर पिक्चर हम तब देख पाते थे जब वो प्रिंट हो जाए। उसके बाद जब बूम आया डिजिटल कैमरा का या डीएसएलआर का, उसमें हम फोटो को प्रिंट होने से पहले देख पाते हैं। अब मिररलेस में हम पिक्चर को क्लिक करने से पहले देख पाते हैं। टेक्नोलॉजी में ये जो रिवोल्यूशन कंटिन्यूसली आता जा रहा है, इसके चलते हमें अब मिररलेस ही खरीदने चाहिए। क्यों? बहुत सारे कारण हैं इसके। एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को आज के टाइम में अब और क्या चाहिए? क्वालिटी पिक्चर मिल चुकी है। जो अच्छे फीचर्स डीएसएलआर में डाले जा सकते थे वो डल चुके हैं, कुछ और भी डल सकते हैं, लेकिन काफी ऐसे फीचर्स हैं जो डीएसएलआर में नहीं आ सकते। मिररलेस एक कंप्लीट नया सेगमेंट है जो एक टेक्नोलॉजी फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिसके चलते इसमें काफी अच्छे फीचर्स डाले जा सकते हैं। जब मिररलेस कैमरा नए नए आए थे तब उनका इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर और ऑटो फोकस दोनों चीजें इतनी अच्छी नहीं थी। आज 2022 में ये काफी इम्प्रूव हो चुके हैं। बहुत अच्छे व्यू फाइंडर अब आ चुके हैं और बहुत अच्छा ऑटो फोकस अब मिररलेस का हो चुका है और ये कंटिन्यूसली अपग्रेड होता जा रहा है। ऑटो फोकस अच्छा होता जा रहा है। आपने सुना होगा कि नया अपडेट आने के बाद में किसी मिररलेस कैमरा का ऑटो फोकस बहुत इम्प्रूव हो गया। मिररलेस का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर से इतना क्या फर्क पड़ गया? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाहर आउटडोर में शूट कर रहे हैं और सनलाइट में अगर आपको स्क्रीन पे पिक्चर देखनी है कि कैसी पिक्चर आई है, तो आप उससे देख करके एक्सपोजर का बस अंदाजा ही लगा सकते हैं। लेकिन उसी पिक्चर को जब आप इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर में देखते हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट एक्सपोजर आपको पता चल जाता है कि क्या एक्सपोजर आया। इसके अलावा जब आप फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं तो डीएसएलआर की व्यू फाइंडर में 100% एरिया कभी कवरेज नहीं होता। इसमें आपको 100% कवरेज मिलता है। जो भी सेंसर देख रहा है वो आपको व्यू फाइंडर में दिखेगा। डीएसएलआर में हम ओवरऑल फ्रेम के कितने % एरिया में फोकस कर पाते हैं आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन एक मिररलेस में आप मोर देन 80% एरिया पे फोकस अप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जहां चाहे एज पे भी। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है पूरी फ्रेम में एज के आसपास भी है तब भी आप वहां फोकस कर सकते हैं और इसमें आप फोकस पॉइंट को अपने थंब से या फिंगर से कहीं भी ले जा सकते हैं। ये डीएसएलआर में पॉसिबल है? कतई पॉसिबल नहीं है। वहां आपको कुछ फोकस पॉइंट मिलते हैं, उसको भी आपको जॉयस्टिक से इधर उधर मूव करना पड़ता है। और फॉर एग्जांपल, जब आप एक मूविंग ऑब्जेक्ट का फोटो लेते हैं, फॉर एग्जांपल जब आप एक उड़ती हुई बर्ड का अगर आपको फोटो लेना है और आपने डीएसएलआर में बीच वाले पॉइंट पे फोकस सेट कर लिया, अब सही फोकस तब आएगा जब वो बर्ड जो है ओवरऑल फ्रेम पे उस बीच वाले पॉइंट पे रहेगी। जबकि मिररलेस में क्या होता है, आपने कैमरे को बता दिया कि ये बर्ड है, इसको फोकस में रखना है, तो अब वो बर्ड जब आपने क्लिक किया तब ऊपर थी और अब वो अगर स्क्रीन पे नीचे की तरफ भी चली गई है तब भी फोकस उसी पे रहेगा। यानी कि आपने कैमरे को बता दिया कि मुझे इस बर्ड पे फोकस करना है, कैमरा आप समझता है। अब वो अगर बर्ड नीचे भी जाएगी तो फोकस पॉइंट को वो कैमरा नीचे शिफ्ट कर लेगा। और मिररलेस में ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि यहाँ पर फोकस सीधा सेंसर पे हो रहा है, वो भी एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू। और ये चीज और भी बेटर होती जा रही है, और भी पॉलिश्ड होती जा रही है, और भी फास्ट होती जा रही है। और यही टेक्नोलॉजी आपको एक बेटर फोटोग्राफर भी बनाती है। और इस चीज को कुछ लोग लॉक ऑन फोकस मोड बोलते हैं और कुछ लोग फॉलो फोकस बोलते हैं। और जब हम हाई एफिश में शूट करते हैं तो मिररलेस का जो इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है वो ब्लैकआउट नहीं होता। यानी कि एक डीएसएलआर में क्या होता है, जब फोटो क्लिक होती है तो मिरर एक बार के लिए ऊपर उठता है क्योंकि सेंसर को फोटो लेनी है, और जितने टाइम के लिए मिरर ऊपर उठा हुआ होता है उतने टाइम के लिए जो व्यू फाइंडर है वो ब्लैकआउट हो चुका होता है डीएसएलआर का। और यही चीज जब हम हाई एफिश पे शूट करते हैं तो ये चीज बार बार होती है। नोटिस किया होगा आपने, मिररलेस में ऐसा कुछ नहीं होता। और इसके साथ ही आपको ये भी पता चलता रहता है इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर में कि आपका सब्जेक्ट कंटिन्यूसली फोकस में है या नहीं है। और मिररलेस में एक चीज जो डीएसएलआर में कतई पॉसिबल नहीं है वो है साइलेंट मोड। जब आप कहीं शूट कर रहे होते हैं और आपको नहीं चाहिए कि किसी को पता चले कि आप कोई फोटो ले रहे हैं, तो आप मिररलेस को साइलेंट मोड पे ला करके शूट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि साइलेंट मोड में आवाज़ कम आती है, थोड़ी सी आवाज़ आती है, नहीं।
साइलेंट मोड पे आवाज़ आती ही नहीं है। ये चीज़ DSLR में कतई पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने की है, अगर आप साइलेंट मोड पे ट्रिगर लगा करके फ्लैश लाइट यूज़ करना चाहते हैं तो वो मेरे हिसाब से आप नहीं कर पाएंगे साइलेंट मोड पे। हो सकता है आने वाले टाइम में इसका अपडेट आ जाए। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 20 मई 2022 को। आज के टाइम में मेरे इस कैमरे में सोनी A7 Mark III में मैं साइलेंट मोड पे ट्रिगर के थ्रू फ्लैश फायर नहीं कर सकता। अब यहाँ से एक और चीज़ निकल के आती है कि जो DSLR है, जब आप उसको लाइव मोड पे काम में लेते हैं तो वो एज ए मिररलेस ही काम कर रहा होता है, क्योंकि तब उसका मिरर जो है सेंसर के सामने से हट चुका होता है और सेंसर को जो चीज़ सामने दिख रही होती है वही चीज़ वो आपको स्क्रीन पे दिखाता है। बस इतना ही फ़र्क है कि इस टाइम पे वो आपको व्यू फाइंडर में कुछ नहीं दिखाएगा और मिररलेस आपको वही चीज़ जो स्क्रीन पे दिखाता है वो व्यू फाइंडर में भी दिखा सकता है। लेकिन इस केस में ऑटो फोकस उतना फास्ट नहीं काम करता किसी DSLR का जितना कि एक मिररलेस का आज के टाइम में काम कर रहा है। और यहाँ पे भी जब आप एक DSLR को लाइव मोड पे काम में लेते हैं और उस टाइम पे अगर आप फ्लैश फायर करना चाहते हैं अपने ट्रिगर के थ्रू, मेरे हिसाब से उसमें आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप कर पाते हैं तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। दो चीज़ें, अगर आपके पास DSLR है तो क्या लाइव मोड पे आप फ्लैश फायर कर पाते हैं, या अगर आपके पास मिररलेस है तो क्या साइलेंट मोड पे आप फ्लैश फायर कर पाते हैं। ये चीज़ आप मुझे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मिररलेस को आज के टाइम में ज़रूरी बना देती है। तो क्या हम कह दें कि अब DSLR बंद हो चुके हैं? नहीं, फिलहाल के लिए कहना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, वो आउटडेटेड ज़रूर हो रहे हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप मिररलेस में शिफ्ट कर जाइए, इससे पहले कि आप अपने DSLR की वैल्यू पूरी तरह खो दें। तो वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर जो आज के टाइम में DSLR पे ही वर्क कर रहे हैं, हो सकता है उनको थोड़ा टाइम लगे शिफ्ट करने के लिए, लेकिन आने वाले टाइम में मिररलेस के जो फीचर्स हैं वो ज़रूरी हो चुके होंगे और वो आपको DSLR में नहीं देखने को मिलेंगे। तो उस टाइम पे आपको DSLR को हाथ लगाने का मन ही नहीं करेगा। मैं कम्प्लीटली मिररलेस में शिफ्ट हो चुका हूँ। अगर आपने अभी तक मिररलेस यूज़ नहीं किया है तो अपने आप को मिरर में देखिए और ख़ुद को अपग्रेड कीजिए। थैंक यू।